एक आदर्श नेता की तरह हमेशा गंभीर और हर बात को गंभीरता से लेते हुए उसका निष्कर्ष निकालना प्रणब मुखर्जी की खूबी रही है। स्थिति चाहे जितनी भी गंभीर हो, वह कभी भी उससे विचलित नहीं होते थे, बल्कि ऐसी स्थिति पर वह अपने कौशल का और भी बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करते थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में मिराती गांव में एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूम के सूर्य विद्यासागर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति में एमए के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उनका संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन से शुरू हुआ था। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1982 में वे भारत के वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। उनका राजनीतिक करियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा जब पीवी नरसिंह राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 96 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रणब मुखर्जी को रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव भी हासिल है। मुखर्जी को पार्टी के भीतर तो मिला ही, सामाजिक नीतियों के क्षेत्र में भी काफ़ी सम्मान मिला। अन्य प्रचार माध्यमों में उन्हें बेजोड़ स्मरण शक्ति वाला, आखड़ा प्रेमी और अपना अस्तित्व बरकरार रखने की अचूक इच्छा शक्ति रखने वाले एक राजनेता के रूप में वर्णित किया जाता है। जब सोनिया गांधी अनिच्छा के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए राजी हुईं, तब प्रणब उनके प्रमुख परामर्शदाताओं में से एक रहे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उन्हें उदाहरणों के जरिए बताया कि उनकी सास इंदिरा गांधी इस तरह के हालात से कैसे निपटती थी। मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने ही उन्हें यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीब लाया, और इसी वजह से जब 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने में मदद मिली। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट भी पेश किया था। उसके बाद उन्होंने 25 जुलाई 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब का विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को सुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। प्रणब मुखर्जी को एक मैगजीन के जरिए 1984 में वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का सम्मान मिला था। उन्हें 1997 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड मिला था।
उन्हें सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2010 में IMF और वर्ल्ड बैंक ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया का अवार्ड दिया था। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमी खून को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। मुखर्जी को बाद में फेफड़े में संक्रमण हो गया। सर्जरी से पहले उनकी कोरोना जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई थी। उसके बाद उनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हुआ। तो कैसा लगा आपको भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में जानकर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।